स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर हम लोगों ने आरंभ किया था पहले भाग को, जहां पर पहले चैप्टर से बात हमने शुरू कर दी थी। पहला भाग कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भाग भी हमने कंप्लीट किया था, जहां पर हम लोगों ने बात कर रखी थी वैद्युत आवेश के मेथड्स, मतलब आवेशन कैसे करना है उसके मेथड्स के बारे में हमने बात करी थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वैद्युत आवेश के गुणों में सबसे इंपॉर्टेंट एक गुण है जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे और जिसका नाम है क्वांटीकरण का सिद्धांत। राइट, क्वांटीकरण का सिद्धांत याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटीकरण का सिद्धांत, कुछ लोग इसको वैद्युत आवेश के गुणों में रखते हैं, हम लोग फिलहाल इसको अलग से समझ रहे हैं और आप अलग से इसको पढ़ेंगे और इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। राइट, तो क्वांटाइजेशन थ्योरी इसको कहते हैं, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, क्वांटाइजेशन थ्योरी। क्या होता है क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट? देखो, इसमें हमें यह पता चला था कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो तो पदार्थ में आवेश आते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जब भी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे जाएंगे। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपने किसी से कुछ पैसे मांगे तो कुछ पैसे मांगे तो वो पैसा कैसे देगा? जब भी आपको वो पैसे दिए जाएंगे वो पूर्णांकों के रूप में दिए जाएंगे। मतलब आपको दिया जा सकता है 5 रुपए, आपको दिया जा सकता है 10 रुपए, आपको दिया जा सकता है 1 लाख रुपए। मतलब रुपए के फॉर्म में दिया जा सकता है, आपको पैसों के फॉर्म में नहीं दे सकते। 1.5 रुपए नहीं दे सकते, 1 रुपए 25 पैसे नहीं दे सकते। जब भी आपको दिया जाएगा ये पूर्णांकों के रूप में दिया जाएगा। बात समझ आ रही? ऐसे ही जब किसी पदार्थ पर आवेश आते हैं तो आवेश तो इलेक्ट्रॉनों पर होते हैं। तो आवेश इसलिए आए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब भी स्थानांतरित होंगे वो पूर्णांकों में स्थानांतरित होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश आते हैं और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जब भी होगा वो पूर्णांकों के रूप में होगा। मतलब किसी पदार्थ पर जो आवेश आएगा एक्चुअली वो मतलब इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के तुल्य होगा। राइट, समझ में आया? ये किसमें नहीं हो सकते? तो ये दशमलव में नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा 1, 2, 10, 15, 50, 500 ऐसे फॉर्म में जाएंगे। अब ये कभी 1.5, 3.5, 3.25 मतलब ऐसे किसी रेसिप्रोक मतलब किसी भी रेशनल फॉर्म में मतलब अनुपातिक रूप में नहीं जा सकते, दशमलव रूप में नहीं जा सकते। बात समझ आ रही है? आइए इसको लिखेंगे कैसे। अर्थात किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज होते हैं। यह भिन्न अथवा दशमलव मतलब डेसिमल दशमलव में नहीं हो सकते। राइट, ये कभी भी दशमलव में हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो गिनती के फॉर्म में जाएंगे, डेसिमल और भिन्न में कैसे जाएंगे? इम्पॉसिबल। अर्थात अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। राइट, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो Q क्या है? किसी पदार्थ पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आया है। राइट, और N क्या है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहां N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से गए हैं तो उस पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिमिलरली जिस पदार्थ पर गए हैं उस पदार्थ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। राइट, बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता। राइट, ये हो गया आपकी क्वांटीकरण का सिद्धांत। पूरा इतना ही आपको समझना है। अब एग्जांपल के तौर पे देखेंगे,
एग्जाम्पल आपका पहला जो कि आपको करना सीखना है यहां से, किसी पदार्थ पर 6 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो, तब पदार्थ पर यह आवेश कितना होगा। तो कैसे करोगे आप इसको? तो सिंपल है बच्चों, यहां पर आपको ये क्या दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है और आपको ये पता है कि Q बराबर N होता है। प्लस माइनस हर जगह नहीं लगाते हैं, बस आपके नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ प्लस माइनस होता है। जब हमें पता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन गए हैं तो हम बता देंगे कि इस पर धनावेश आएगा, राइट। अगर इसमें लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉन गए हैं तो आप कहोगे कि इस पर धनावेश आएगा। हालांकि बस स्थानांतरित वर्ड लिखा है तो आपको प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 6 × 10⁻12 और 1.6 × 10⁻−19 कुछ नहीं करना, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 1.6 और यहाँ पे क्या है 6, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है क्या आता है, बहुत अच्छे से पता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 92, राइट। और एक के बाद डेसिमल लगाना है, into 10⁻12 - 19, तो Q हो जाएगा 9.2 × 10⁻7 कूलम, राइट। ये हो गया आपका आवेश। आवेश का मात्रक मैंने बता रखा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम भी होता है, स्टैट कूलम भी होता है। जब हमसे जो पूछा जाएगा हम बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाना चाहिए, राइट। तो सिंपल सा है, इस बार ये आपको क्या दे रखा है, आपको हल करना है और आपको आवेश दे रखा है। आवेश कितना दे रखा है बच्चों, तो आपको आवेश दे रखा है 1 कूलम, राइट। और आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो पता ही है -19 कूलम, ये भी पता है। अब आपको बताना यह है कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। तो Q N होता है, तो N बराबर Q/E, राइट। आपको करना कुछ नहीं है, इसको डिवाइड कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। याद रखिए इसमें एक छोटी सी बात, ये तो आप कर लीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। इसके नीचे एक नोट पॉइंट लिख लीजिए याद से, इसके नीचे मतलब दूसरे क्वेश्चन के नीचे, कि जब भी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांकों में होनी है और जब भी होगी 1 से कम नहीं हो सकती, राइट, 1 से कम नहीं हो सकती। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी आए हमारे पूर्णांकों के रूप में आए, राइट। तो मान लीजिए अगर आपसे ये कोई पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है, राइट। तो इसमें पूछा गया आपसे, तो आपको बताना होगा। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है 9.1 × 10⁻−8 कूलम, 1.6 × 10⁻−21 कूलम, C 7.2 × 10⁻16 कूलम,
तो इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा, ये भी एक तरीके से क्वेश्चन है, कौन सा इसमें संभव नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप सिंपली पहले इसको डिवाइड करेंगे, किससे? ये आवेश का मान दिया हुआ है, आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10 के घात -5 -3 ऐसे माइनस में कुछ आ रहा है पावर में, ठीक, तो इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन वैसे भी संभव नहीं है कि स्थानांतरित हो, ये संभव नहीं। दूसरी बात, अगर ये वाली वैल्यू अगर जैसे 1.6 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ऐसा कुछ भी आ रहा है, मतलब ऐसे डेसिमल में आ रहा है, यहां पर कुछ ऐसे वैल्यूज आ रही है, तो भी संभव नहीं है। अगर केवल 1.6 आ रहा है तो भी ये संभव नहीं है। तो आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है कि आप इसको सॉल्व करोगे, बताओगे कि किसी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा ये दी गई है, क्या ये उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा संभव भी है या नहीं संभव है। ये आपका होमवर्क होगा, नोट पॉइंट में लिख करके भी इसको सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गया, कि नोट में भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर, इसको समझिए 3, राइट। देखिए इसमें क्वेश्चन सिंपल सा आपको दिया गया है कि किसी 1.8 ग्राम जल में प्रभावी आवेश की मात्रा क्या होगी? प्रभावी आवेश की मात्रा क्या होगी? थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना तो आपको यहां से एक आइडिया मिलेगा, फिर एनसीईआरटी का ट्राई करोगे आप। आइए थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। देखिए अगर आपको पता है कि दिए गए वेट से, भार से कैसे मोल निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए मोल कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। इसे कहते हैं भार, तो भार है 1.8 ग्राम, ठीक है। और किसी भी यौगिक का, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करते हैं, जल है, तो जल का परमाणु भार पता है, तो जल का परमाणु भार होता है 18, राइट। जल का परमाणु भार 18 कैसे होता है पता है ना? तो 2, यहाँ पे इसको हम कहते क्या है? H2O कहते हैं। तो ऑक्सीजन का होता है कितना? ऑक्सीजन का 16 और ये हाइड्रोजन का कितना? 1, और इसमें 2 एटम है, तो 2 एटम है तो 2 से गुणा प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। अब मोलों की संख्या निकालनी होगी, किसके? जल के मोलों की संख्या निकालनी होगी। तो जल के मोलों की संख्या पहले निकाल ली जाए। मोलों की संख्या कितनी होगी? भार बटा परमाणु भार 1.8 बटे में 18 डिवाइड कर लेंगे, 1/10 आ जाएगा मोल, राइट। एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो एक मोल में एवोगैड्रो संख्या के बराबर अणुएं होती हैं। तो कुल अणुओं की संख्या इतने ग्राम में कैसे निकालोगे? अरे कुछ नहीं करना है, इसमें जितने मोल है उसमें बस एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर दीजिए। एवोगैड्रो संख्या इसको Na कहते हैं, से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/10 गुणे 6.02 2 गुणे 10 की घात 23 अणु, राइट। इतने एटम मिल गए, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतने क्या हो गए? संख्याएं हो गई, कुल इतने संख्या हो गई, इतने अणुएं होंगे। जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन? आपको पता है कि H2O में हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन भी अकेला नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब H2O के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितने अणुएं हैं? तो ये अणुओं की जो संख्या है वो तो इतने हैं, और उनमें एक एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे? 10 से सिंपल क्या कर दें? गुणा कर दें। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी, तो कुछ नहीं करना है बच्चों। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बस कॉमा दीजिए, बराबर लिखिए 1/10 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात कितना? 23
और साथ में क्या करना है, साथ में 10 से गुणा कर देना है। अब ये 10 10 कट गया, आपको मिला क्या 6.0 2 2 गुणित 10 की घात 23 क्या इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन मिल गए। आपको पता है इतने इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई है तो आवेश निकाल सकते हैं। अतः आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, अब आवेश की मात्रा बराबर होता है अणु की मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है पूरे इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चों। इसमें मैं आपको रेडीमेड वैल्यू बता दूं कि ये लगभग 96,500 कूलाम के आसपास आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। ये आपका हो गया काम कंप्लीट। इसी के साथ आपको ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है। होमवर्क क्या है, होमवर्क है किसी, चलिए हम होमवर्क लिख देते हैं। किसी एक कप शुद्ध जल में प्रभावी आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या होगी। सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर आपको इसको सॉल्व करना है। और मैं बता दूं कि एक कप को मानक रूप से माना जाता है तकरीबन 100 ग्राम, राइट, 100 ग्राम। एक कप को आप 100 ग्राम मान के सॉल्व करेंगे, राइट। तो करके आप मुझे बताएंगे कि एक कप में अगर 100 ग्राम होगा तो कुल आवेश की मात्रा क्या होगी। ये होगा आपका होमवर्क। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल में दे रखा है आपको, लेकिन इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है। जो मैंने होमवर्क दिया था उसको भी करेंगे और ये सब करके हमको आप इसका आंसर शेयर करेंगे, राइट। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर बात होने वाली है कूलाम के नियम के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।